आज मैं करने जा रहा हूँ वन पीस का 126 एपिसोड का एक्सप्लेन हिंदी में। स्टार्टिंग के एपिसोड में सबसे पहले तो कुमा के बैक स्टोरी दिखाता है। रेस्क्यू होने के बाद कुमा का इलाज चल रहा होता है, जिसमें वो बीच में निकल के चला जाता है मैरी जोइस। ऊपर पहुंचने के बाद बहुत सारा सोल्जर उसे रोकने के लिए आ जाता है, पर सक्सेस नहीं होता है। फिर आता है लास्ट में एडमिरल अकाइनू और वो कुमा को बताता है होश नहीं होने की वजह से तुम गवर्नमेंट के किसी काम का नहीं हो। और पीछे से सेलेस्टियल ड्रैगन आके अकाइनू पर चिल्ला रहा होता है, क्योंकि कुछ दिनों से उन लोगों का फूड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रहा होता है। बट अकाइनू उन लोगों के बात इग्नोर कर रहा होता है और वो कुमा को बोल रहा होता है तुम जैसे खतरनाक इंसान को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। और वो कुमा को एक खतरनाक अटैक कर देता है और उसके बाद कुमा का ब्लड भी निकल रहा होता है। उसके बाद अकाइनू कुमा का ब्लड देखकर कहता है मुझे पता नहीं था तुम्हारा अभी भी नॉर्मल इंसान जैसा ब्लड निकलता है। अकाइनू का अटैक से कुमा घुटने टेक रहा होता है। उसके बाद जल्दी से कुमा भागने लगता है। भागने टाइम पर भी अकाइनू कुमा को अटैक कर रहा होता है। अकाइनू का कुछ ही अटैक के बाद कुमा का पैर में भी लग जाता है। उसके बाद जल्दी से कुमा टेलीपोर्ट होकर भाग जाता है। उस टाइम अकाइनू पीछे से देख रहा होता है, तभी हमें अकाइनू का मेमोरी दिखाई देता है न्यू वर्ल्ड का। इसके अंदर एक जलता हुआ आइलैंड दिखाता है जहाँ पर बहुत सारा नेवी सोल्जर होता है और अकाइनू भी होता है और सामने बंदी हुई बोनी होता है। अकाइनू बोल रहा होता है जब उन्हें पता चला बोनी भाग रही होती है तो वो थोड़ा सा घबरा रहा था, बट अब सब कुछ खत्म हो चुका है। बोनी गुस्सा कर रहा होता है और बोनी कहता है मैं इन सब का बदला जरूर लूंगा। और अकाइनू बोल रहा होता है चाहे तुम कुछ भी कर लो कुमा होश में नहीं आ सकता, क्योंकि कुमा ने खुद वेपन बनने के लिए वॉलंटियर किया था। पर बोनी को इन सब पर विश्वास नहीं था और अकाइनू को बोलता है कुमा मुझे अकेले नहीं छोड़ सकता। और उसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट दिखाई देता है और अकाइनू के पीछे से सेलेस्टियल ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से से चिल्ला रहा होता है तुमने कुमा को क्यों जाने दिया। उस टाइम पर अकाइनू बोल रहा होता है आखिर तुम कुमा किधर जा रहे हो, तुम तो बस एक पपेट हो जिसके पास कोई सेंस नहीं है। और फिर से हमें एक हिट का सीन दिखाई देता है जहाँ पर सारा पैसिफिस्टा सी बिस्ट पर अटैक कर रहा होता है और जहाँ पर नेवी सोल्जर आइलैंड की तरफ जा रहा होता है और आइलैंड के ऊपर बादलों पर गियर फोर्स लूफी और किजारू फाइट कर रहा होता है। किजारू के ऊपर लूफी गियर फोर्स स्नेकमैन बनकर अटैक करने लगता है और किजारू सारे अटैक को डच कर रहा होता है। लूफी का स्ट्रेंथ देखकर किजारू कह रहा होता है मुझे अब पता चला तुमने काइदो को कैसे मारा। और किजारू लूफी को कहता है आखिर तुम पायरेट होकर वेगापंग को क्यों बचा रहे हो। लूफी कहता है किजारू को आखिर तुम वेगापंग को क्यों मारने जा रहे हो। किजारू कहता है मैं खुद से नहीं करना चाहता। ये बोल के किजारू आसमान पर चला जाता है। किजारू बोल रहा होता है मैं वेगापंग को नहीं मारना चाहता, मैं उसे बहुत लंबी टाइम से जानता हूँ। और कहता है इस काम पर कोई भी इंटरफेयर नहीं करे तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये कहकर किजारू लूफी पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिसके वजह से किजारू एक किक मारता है लूफी को। किजारू के किक की वजह से लूफी बड़े से रोबोट के आर पार चला जाता है। इस रोबोट का नाम था वेगा फोर्स 1। लूफी उड़ता हुआ सीधा जाकर बैरियर पर टकरा जाता है। वेगा फोर्स 1 भी 2 टुकड़े हो चुका होता है। उसकी वजह से सभी लोग गिरता है और सनी को भी नीचे गिरा देता है। रोबोट के अंदर स्पार्किंग हो रहा होता है और लिलिथ कहता है फ्रैंकी और बोनी को भागने के लिए। लिलिथ भी जल्दी से रोबोट के अंदर से बाहर निकलकर दोनों के साथ भाग रही होती है, तभी पीछे से एक बड़ा सा रोबोट फट जाता है, जिसकी वजह से लिलिथ बहुत उदास होकर रोने लगता है। ये देखकर फ्रैंकी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और फिर फ्रैंकी सनी की तरफ चला जाता है ये देखने के लिए सनी ठीक है या नहीं। और उसी टाइम बोनी भी बोलता है लूफी भी उड़कर उसी तरफ चला गया था और तभी वो देखती है किजारू भी वहाँ आ चुका होता है। बोनी को देखता हुआ किजारू कहता है तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो। उसके बाद कहता है आजकल के बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाता है। और वो कहता है तुम्हें अभी बहुत गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि तुम्हारे टारगेट वेगापंग के ऊपर अब गवर्नमेंट का भी टारगेट है। ये सुनकर बोनी अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोनी कहती है अब वेगापंग मेरा टारगेट नहीं है। और बोनी पास में पड़ा हुआ पाइप उठाकर किजारू पर हमला करने की कोशिश करती है। किजारू डच करता हुआ कहता है मेरा मिशन पर और लोग नहीं आए तो वो अच्छा होगा। जिसके बाद किजारू बोनी को भी एक किक मारकर उड़ा देता है। ये देखकर फ्रैंकी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर किजारू के ऊपर एक लेजर अटैक करने लगता है, जिसके बीच से ही किजारू उड़ते हुए ऊपर चला जाता है। तभी लिलिथ कहता है अब वेगापंग डेंजर में है। और लिलिथ कहता है फ्रैंकी को ऊपर जो भी है कांटेक्ट कर लो जल्दी से और बता दो। उसके बाद फ्रैंकी कॉल करता है और उसप उठाता है। उसके बाद फ्रैंकी कहता है वहाँ पर सभी लोग सेफ है। उसप रिप्लाई में कहता है हाँ हम सब बिल्कुल सेफ है। ये सुनकर फ्रैंकी भी खुश हो जाता है एंड कहता है अब तक वो नहीं पहुंचा वहाँ पर। इसी बीच वेगापंग भी बैरियर का पासवर्ड क्रैक करके खुश हो रहा होता है। ये देखकर युग बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होती है। इसके बाद संजय पूछता है अब हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं ना। वेगापंग बोलता है हाँ बिल्कुल जा सकते हैं।
उसके बाद वेगापंग बोलते हैं जिम्बे और सैनजी को सेकंड फ्लोर पर रखा हुआ बैग जल्दी से लेने के लिए। उसके बाद वेगापंग उस सब के नजदीक जाकर फ्रैंकी को कॉल में बताता है अब हम जब भी चाहे बैरियर को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और वेगापंग फ्रैंकी को कहता है क्या तुमने सन्नी को आइलैंड के पीछे की तरफ रख दिया है। फ्रैंकी कहता है अब वो किसी काम का नहीं है, तुम लोग जल्दी से वहाँ से भाग जाओ। तभी वहाँ पर किजारू आ जाता है। उसके बाद किजारू कहता है सॉरी तुम लोगों का प्लान फेल हो चुका है। किजारू को वहाँ पर देखकर सभी लोग शॉक हो जाता है और फिर कहता है लुफी किधर गया। और नामी कहती है आखिर लुफी को क्या हुआ। तभी वेगापंग किजारू से पूछता है कुछ देर पहले धमाका उसने ही किया। किजारू कहता है हाँ तुम्हारा बड़ा सा रोबोट फट गया है। किजारू वेगापंग को बोलता है तुम्हें भी पता है मेरे लिए भी ये सब मुश्किल है, मैं बस ये जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। तो अभी ऊपर फिर से एक बड़ा सा धमाका होता है और सभी लोग सोचते हैं अब फिर क्या बुरा होने वाला है। तो अभी हमें दिखाता है लुफी गियर 5 के फॉर्म में। लुफी कहता है आई एम बैक। गियर 5 में लुफी जोर जोर से हंस रहा होता है। तभी हमें बीच बीच में बहुत पुराना रोबोट भी दिखा रहा होता है। तभी किजारू अंदर बोल रहा होता है ये सब नहीं हो सकता। तो अभी लुफी दौड़कर लैब की तरफ चला जाता है। ये देखकर लिलिथ और फ्रैंकी शॉक हो जाता है। किजारू अंदर ऐसे ही इधर उधर देख रहा होता है। तो अभी किजारू के पीछे से एक बड़ा सा हाथ आकर किजारू को पकड़ लेता है। उसके बाद दिखाता है एक बड़ा सा लुफी किजारू को पकड़ा हुआ। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाता है आंखें बाहर निकालकर। उसके बाद लुफी किजारू को कहता है तुमने मुझे 2 बार बैरियर पर फेंका और मैं इतना ज्यादा गर्म हो रहा था मुझे लगा कि मैं मर रहा हूँ। किजारू भी लुफी को हंसता हुआ देखकर कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद फिर से हमें बीच बीच में वही पुराना रोबोट दिखा देता है। अब जाकर फाइनली वो पुराने रोबोट के भी आंखें आ जाता है। जिसके बाद ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मेरा वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।